हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार आप सभी का एग्जाम भाई चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार पुलिस की न्यू भर्ती के सिलेबस पर आधारित बिहार पुलिस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने बहुत सारे बिहार पुलिस से रिलेटेड वीडियो बना चुका हूं और आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ बिहार पुलिस से रिलेटेड आप लोगों को हर कुछ की जानकारी यहाँ पर दिया जाएगा। तो दोस्तों, लेट ना करते हुए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है? ऑप्शन ए है 0 से 14, ऑप्शन बी है 1 से 7, ऑप्शन सी है 0 से 10 और ऑप्शन डी है 1 से 10। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 0 से 14। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। आप लोग बताइए कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो ये दोस्तों 7 होता है। उदासीन बोलेगा तो पक्का पक्की 7 बोलिएगा। अगर अम्लीय बोलेगा तो 7 से कम होता है और क्षारीय बोलेगा तो 7 से अधिक होता है। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में संवैधानिक शक्तियां का वितरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच किया गया है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोगों को ध्यान रखना है, भारत। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 1 में कहा गया भारत अर्थात राज्यों का संघ है। आप लोगों को ये बात ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है सुषमा स्वराज, ऑप्शन बी है मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी और ऑप्शन डी है अरुण जेटली। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम वॉरियर्स बहुत बार एग्जाम में पूछा है। तो आप लोग बताइए इसका लेखक कौन है दोस्तों? तो दोस्तों, इसके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, श्री नरेंद्र मोदी इसके लेखक है। आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ बुक बता देता हूं दोस्तों, जैसे चेंजिंग इंडिया के लेखक कौन है? तो ये मनमोहन सिंह है। आप लोगों को ध्यान रखना है। अंधेर से उजाला के लिए लेखक कौन है? अरुण जेटली हैं। और सुषमा स्वराज के बारे में बता दूं दोस्तों, ये पूर्व विदेश मंत्री रह चुकी हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। ये 2018 का करंट अफेयर है दोस्तों, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लेकर आए थे। तो 18 का करंट अफेयर से तो कुछ होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉल्फिन, शिशुमार और व्हेल मछलियां को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है एम्फिबियन, ऑप्शन बी है सेटासिन, ऑप्शन सी है स्मैक और ऑप्शन डी है ओडीटीसीटेस। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सेटासिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को ये ध्यान रखना है दोस्तों। डॉल्फिन के बारे में पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो ये डॉल्फिन है। आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी है लॉर्ड लीटन। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। दोस्तों, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो ये 1905 ईस्वी में हुआ था। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को ये हुआ था। आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन थी? ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है कुशीनगर, ऑप्शन सी है वैशाली और ऑप्शन डी है इंद्रप्रस्थ। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्रा। आप लोगों को ध्यान रखना है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ था दोस्तों? तो ये पाटलिपुत्रा था। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा। आप लोगों को ध्यान रखना है कि भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये उड़ीसा है। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूं दोस्तों। बॉक्साइट में मौजूद लोहांश के आधार पर बॉक्साइट का रंग लाल, सफ़ेद या गुलाबी होता है। आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है दोस्तों। और झारखंड का पलामू, दुमका, रांची और लोहरदगा प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलारीपट्टू किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध युद्ध कला है?
ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कलाड़ीपट्टू। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल। आप लोगों को ध्यान रखना है कि कलाड़ीपट्टू केरल का प्रसिद्ध युद्ध कला है, आप लोगों को ये ध्यान रखना है। तमिलनाडु तथा केरल में कुंभी नृत्य महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था, तो ये उड़ीसा में हुआ था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाना कौन सी फसल प्रणाली से संबंधित है। ऑप्शन ए है मिश्रित, ऑप्शन बी है जटिल, ऑप्शन सी है अंतर, ऑप्शन डी है साधारण। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, मिश्रित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ये ध्यान रखना है। कृषि की सबसे प्राचीनतम विधि कौन सी है दोस्तों, स्थानांतरित कृषि होती है, आप लोगों को ध्यान रखना है। और भारत में कृषि प्रधान देश है, ये लगभग 55%, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि लगभग 55% भाग कृषि पर आधारित है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही बनाने में बैक्टीरिया सहायक होता है, यानी कि दही बनाने में किस बैक्टीरिया का सहयोग से दही बनता है। ऑप्शन ए है लैक्टिक एसिड, ऑप्शन बी है लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस और ऑप्शन सी है बैसिलस कोगुलेंस, ऑप्शन डी है बाइफिलोडोबैक्टीरियम बिफिडम। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लैक्टोबैसिलस। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल विकास कोष NSDF वर्ष में स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए है 1999, ऑप्शन बी है 1997, ऑप्शन सी है 1998 और ऑप्शन डी है 1996। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1998। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। इस कोष की स्थापना में 2 करोड़ रुपये के अंशदान से की गई थी, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। इस कोष के गठन का उद्देश्य देश में खेल कूद को बढ़ावा देना था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है। मैं इससे पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, बताइए आप लोग क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए है रिवर डॉल्फिन, ऑप्शन बी है समुद्री घोड़ा, ऑप्शन सी है व्हेल और ऑप्शन डी है कछुआ। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, रिवर डॉल्फिन। अब ये बताइए आप लोग कि इसे डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है और इसे जलीय जीव कब घोषित किया गया था। तो दोस्तों 5 अक्टूबर 2009 को इस डॉल्फिन को जलीय जीव घोषित किया गया था और 5 अक्टूबर को ही 5 अक्टूबर 2009 को इसे जलीय जीव घोषित किया गया था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और 5 अक्टूबर को ही दोस्तों हम लोग डॉल्फिन दिवस मनाते हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरूरतों का दोहरा सहयोग किस प्रणाली की विशेषता है। ऑप्शन ए है विदेशी मुद्रा विनिमय प्रणाली, ऑप्शन बी है वस्तु विनिमय प्रणाली, ऑप्शन सी है इक्विटी प्रणाली, ऑप्शन डी है तरलता प्रणाली। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को दोस्तों ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैगंबर मोहम्मद साहब की जयंती को मनाने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन ए है ईद उल फितर, ऑप्शन बी है शब ए बारात, ऑप्शन सी है ईद उल जुहा, ऑप्शन डी है मिलाद उल नबी। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोगों को ध्यान रखना है कि मिलाद उल नबी के रूप में मनाया जाता है, उनके जन्मदिन को आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल लिंगानुपात क्या होता है। ऑप्शन ए है 0 से 15 आयु वर्ग में प्रति 1000 महिला पर पुरुषों की संख्या, ऑप्शन बी है 0 से 6 आयु वर्ग में प्रति 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ऑप्शन सी है 0 से 15 आयु वर्ग के प्रति 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या और ऑप्शन डी है 0 से 6 आयु वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों की संख्या। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता को
जन्म देने वाली कारकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है शीतल पेय पर कर, ऑप्शन बी है बार बार खाद की कमी, ऑप्शन सी है खाद में मिलावट और ऑप्शन डी है जमाखोरी की कालाबाजारी। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोगों को ध्यान रखना है, शीतल पेय पर कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1992 में ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में यूएनसीईडी की घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शन ए है एजेंडा 21, ऑप्शन बी है एजेंडा 22, ऑप्शन सी है एजेंडा 90 और ऑप्शन सी है एजेंडा 39। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एजेंडा 21। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, इस सम्मेलन में 192 देशों के 20,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून जुलाई में बोई और सितंबर अक्टूबर में काटी जाने वाली फसलें किस विकल्प में दी गई है? ऑप्शन ए है धान कपास, ऑप्शन बी है मटर गेहूं, ऑप्शन सी है तारबूज जो, ऑप्शन डी है खीरा और तारबूज। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धान और कपास। दोस्तों फसल में दो तरह से होता है, एक रबी की फसल होती है और एक खरीफ की फसल होती है, आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, रबी की फसल जो होती है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल मई में काट ली जाती है, जैसे गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों और इत्यादि ये सभी होते हैं। और खरीफ की फसल जो होती है जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है, जिससे होता है धान, कपास, ये सभी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या राज्य सूची में शामिल है? ऑप्शन ए है बैंकिंग, ऑप्शन बी है रक्षा, ऑप्शन सी है पुलिस और ऑप्शन डी है वन। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुलिस। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या राज्य सूची में शामिल है? ऑप्शन ए है बैंकिंग, ऑप्शन बी है रक्षा, ऑप्शन सी है पुलिस और ऑप्शन डी है वन। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुलिस। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत शक्तियों के विभाजन हेतु 3 प्रकार की सूची जारी की गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आप लोगों को ये ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आगरा में मोती मस्जिद किस मुगल शासक से संबंधित है? ऑप्शन ए है शाहजहां, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है औरंगजेब, ऑप्शन डी है हुमायूं। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण ये औरंगजेब ने करवाया था, ये कन्फ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए। आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसने? शाहजहां ने। और दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। और बीबी का मकबरा कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद में। आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है 1915 मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी है 1930 CR दास, ऑप्शन सी है 1929 महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है 1919 महात्मा गांधी। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1919 महात्मा गांधी के द्वारा रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया गया था। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। रॉलेट एक्ट सर सिडनी रॉलेट के रिपोर्ट के आधार पर 17 मार्च 1919 को पारित किया गया था। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। रॉलेट एक्ट में क्या था कि बिना दलील, बिना वकील के आप किसी को गिरफ्तार किया जा सकता था। आप लोगों को ध्यान रखना है। डॉक्टर सतपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड जनसभा पर जनरल डायर ने गोली चला दिया था। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह आप लोगों के लिए लेकर आया था। आप लोग दोस्तों इस सेट को लगाकर बताइएगा कि आप लोगों को कितना नंबर आया था। और दोस्तों मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले और वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।